अक्सर सन्यासी मित्र मेरे से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, ये प्रोटेस्ट है, क्या है, आंदोलन है, मुहिम है। नहीं, ये वो सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे पुनः एक स्थान पर, जो हमारा ही स्थान था, हमेशा से हमारा स्थान था, वहाँ पर मिलने की एक योजना है, निमंत्रण है, आह्वान है कि जो स्थान अब लंबे अंतराल से सूखा रूखा सूखा हो गया है, उसको फिर से हरा भरा करें। उसको वहाँ जो योजना बन रही है कि 107 करोड़ रुपए में बाशों को बेच दिया जाए, ओशो के स्विमिंग पूल को बेच दिया जाए, जो समाधि के सर्वाधिक सन्निकट है और ओशो के विज़न के अनुसार ही बना है, ओशो की देशना के अनुसार बना है, उसको कोई कैसे बेचने दे सकता है? अगर बेचने की ज़रूरत आ पड़ी थी तो पहले बताया जाना था, ताकि लोग उसको आके योगदान करें और बेचने की ज़रूरत ना पड़े। पर उन्होंने, OIF ने, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने ऐसा कुछ नहीं किया और चोरी चोरी उसको बेचने का आयोजन कर लिया। दूसरी बात, ओशो के सारे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क विदेश में करके बौद्धिक संपदा को भारत से अलग कर दिया और उसके कारण हम अपने ओशो के वीडियो, ओशो के प्रवचन एक दूसरे का शेयर करने में अपने आप को प्रतिबंधित महसूस करते हैं, क्योंकि ये इसमें ज़ूरिख और विदेश में कॉपीराइट होने के कारण उनसे परमिशन की ज़रूरत होती है। हम अपने गुरु के संदेश को क्या बांटने के लिए किसी से परमिशन लेंगे? जो वे लोग जो जमकर व्यवसाय कर रहे हैं, ओशो की 60-70 भाषाओं में किताबें विदेश में, उससे वो कमाई करते हैं। osho.com से डाउनलोडिंग करवा के पैसे लेते हैं, इतना सारा कमाते हैं और उसका कोई हिसाब किताब भारत में नहीं है उसका। और फिर ये बताते हैं कि बहुत घाटा पड़ गया, आश्रम चल नहीं रहा है। इन्होंने कभी किसी देश में अपने फंड से कोई केंद्र भी नहीं खोला है आज तक। ना भारत में उन्होंने अपना ऐसा कुछ किया हो कि जिसको वो स्मरणीय बन गया हो। 20 साल से उनकी योजनाएं बन रही हैं कि हम कैसे बने बनाए आश्रम के हिस्से को बेच डालें और पैसा विदेश चला जाए। तो ये सब हमें नहीं होने देना है। ओशो ने तो कहा था कि पूरे कोरेगांव पार्क को खरीद लो, ताकि जो भविष्य में मेरे शिष्य आएंगे, मेरे प्रेमी आएंगे, उनको रहने का स्थान मिले। और ओशो ने एक गेस्ट हाउस, जिसे वो कहते हैं, उसे धर्मशाला नाम दिया था, ताकि अफोर्डेबल अकोमोडेशन, बहुत नॉमिनल पैसे के साथ रुक सकें। और ओशो ने उसकी व्याख्या की थी, प्लेस ऑफ मेडिटेशन फॉर द सीकर ऑन द पाथ। उसके लिए जो नाम दिया उन्होंने धर्मशाला इसलिए दिया कि धर्म के जिज्ञासु जो सनातन काल से धर्म की खोज में, सत्य की खोज में भारत आते हैं, और ओशो का ये सपना था, मेरा भारत मेरा सपना, उन्होंने ये बात भी कही है, उनके लिए व्यवस्था हो और लोग आएँ। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व भर से लोग यहाँ आएँ, 4-4 महीने रुकें, वो कोई काम ना करें, अपने देश में 8 महीने काम करके आएँ और इस जगह में वो अपना संगीत सीखें, कलाएं सीखें, कविता सीखें, ध्यान की गहराइयाँ उनमें उतरें। सब आयाम खोल दिए थे। वो सपना तो पूरा किया नहीं गया, लेकिन सपने के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने ये योजनाएं बना ली कि कभी इस प्लाट को बेचना है, कभी उस प्लाट को बेचना है, और पैसे कमा के उनको अपनी प्राइवेट कंपनियों में डाल देने हैं। तो इन सब का हम बहुत उत्सवपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट या विरोध में किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। हमें तो जब हम मृत्यु का उत्सव मना सकते हैं, तो हम क्या ये साधारण चीज़ों का उत्सव नहीं मना सकते? ओशो का तो सपना बहुत विशाल है, उसके बड़े आयाम हैं, लेकिन इतना जो छोटा सा कृत्य है उसको ही हम नहीं संभाल पा रहे। और जो रजनीशपुरम के बेचने के बाद अपार संपत्ति मिली थी,
164,000 एकड़ जगह थी, 64,000 एकड़ जगह थी, और 93 रोल्स रॉयसेस थी, प्लेन थे अपने, और सब तरह की संपदा थी। उसका जो उपार्जन हुआ होगा उसको कहीं तो लगाना चाहिए। एक छोटी सी जगह कोरेगांव पार्क में उसके लिए उपलब्ध नहीं है धन दौलत, और ये इतना सब कुछ लेते हुए कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, osho.com से उपलब्धियाँ, ये इतने कंजूस और इतने स्वार्थी कैसे हो गए? हमें इस सब में जागरण लाना है कि ये इसका दुरुपयोग ना हो, ताकि हम अपने स्थान को, जो कि आने वाली पीढ़ियाँ सदा सदा के लिए इस ओर देखेंगी, वो आरोप लगाएंगी कि आप ये भी स्थान सुरक्षित नहीं रख सके। रजनीशपुरम जैसा कम्यून नष्ट हो गया, वो ठीक है क्योंकि विदेश में था। ईसाईयत, पूरी ईसाईयत और उनका शासन हमारे खिलाफ था। यहाँ भारत तो अपने बुद्धों को, अपने ऋषियों को, अपने संतों को पूरी हृदय के साथ सम्मान देता है, स्वीकार करता है, और आज पूरा भारत हमारे साथ हो सकता है अगर हम इतना सा, ये छोटा सा कार्य कर दें। कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। हमें करना कुल इतना है कि हम बार बार पुणे आएँ। पुणे हमारी राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है, ध्यान की राजधानी है, जहाँ ओशो ने नए मनुष्य का सपना हमें दिया और विकसित किया, हमें हमारी चेतना को ऊंचे तलों पर ले गए। तो अब हम क्यों निम्न तल पर जा रहे हैं? ओशो कहते हैं ऊर्जा का नियम है, वो एक जगह स्थिर नहीं होती है। या तो आप उसे ऊपर ले जा सकते हैं या आप नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन प्रमाद करेंगे तो नीचे जाएगी, और विवेक रखेंगे तो ऊपर जाएगी। तो ये विवेकशील होने के लिए आह्वान है, निमंत्रण है। आशा है आप इसे समझेंगे और सहयोगी बनेंगे। तो आप सबका इस अभियान में स्वागत है।